अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफाक फिरोज़ ज़की और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान की मेलबर्न टेस्ट यानी कि दूसरा टेस्ट जो बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा, उसमें प्लेइंग 11 जो है वो क्या होने जा रही है और मेलबर्न टेस्ट में जो पिच प्रिपेयर हो रही है, उसके क्या आसार लग रहे हैं, उसकी जो जो क्यूरेटर हैं, उनकी क्या हिकमत अमली, क्या प्लानिंग जो है वो लग रही है रिगार्डिंग द पिच क्यूरेशन ऑफ द टेस्ट मैच। यही सब इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करूँगा। पहले देखिए मैं आपके साथ पिच के हवाले से बात कर लूँ कि जी पिच कैसी होने हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसी बनने जा रही है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। वैसे तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग इंजरी का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता है कि इसकी नज़र लगी है स्पेसिफिकली बॉलर्स को कि जो बॉलर परफॉर्म करने लगता है उसको जो है वो इंजरी हो जाती है, जिससे उम्मीद होती है उसको इंजरी हो जाती है। आप शाहीन को देख लें, अब्रार, नुमान जो है रिसेंटली हो गए, फिर हसनैन, नसीम। तो एक फ़हरिस्त है, पूरी एक लंबी ना ब एक लिस्ट बनी है जो इंजर्ड बॉलर्स हैं। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो इंजर्ड 11 है ना, वो भी इस टाइम आराम से जो है वो बन सकती है। ख़ैर पहले पिच के हवाले से थोड़ी-सी बात कर लें। मेलबर्न टेस्ट के लिए पिच जो है वो कैसी बन रही है? जो इब्तदाई रिपोर्ट जो मिली है वहाँ से, पिच पर घास जो है वो काफ़ी इस टाइम छोड़ा हुआ है और अभी ऑब्वियसली कुछ दिन हैं टेस्ट मैच में, तो पिच को प्रिपेयर रोज़ कुछ ना कुछ उसमें जो है वो डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रास को जो है वो कटिंग की जा रही है। लेकिन मेलबर्न टेस्ट को अगर देखना कि किस तरह की उसपे पिच हो सकती है, मेलबर्न पर अभी रिसेंटली शेफील्ड शील्ड के 2 फर्स्ट क्लास मैचेज़ हुए थे और उन दोनों में ही जो है वो स्पिनर्स का काफ़ी अच्छा रोल था। स्पिनर्स जो है वो उसमें विकेटें भी ली थी और मेलबर्न की जो पिच है उसको कहते हैं कि ये स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प देती है। इस पर ये रिलेटिवली जो बाकी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स हैं उनके इन कंपैरिज़न टू जो एमसीजी की पिच है वो काफ़ी ड्राई होती है। तो दैट मीन्स कि आपको इसपे स्पिन भी मिलेगी, आपको इसपे रिवर्स स्विंग भी जो है वो मिलेगी। अब ये बॉलर्स पर है कि वो किस तरह इसको कैटर करते हैं। तो नेथन लायन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तो फॉर श्योर वहाँ होंगे, तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी साजिद खान को इंक्लूड कर लिया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, जो बेस्ट प्लेइंग 11 जो मुझे लगती है कि वो कौन-सी होनी चाहिए और लग भी मुझे ऐसा ही रहा है कि वो हो सकती है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफ़ीक के साथ ही ओपनिंग पाकिस्तान करेगा। साइम अय्यूब को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। साइम अय्यूब 3rd जो टेस्ट मैच है, उसमें इंक्लूड वो हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इमाम और जो अब्दुल्ला हैं, उन्हीं के साथ रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इमाम पर आई नो कि काफ़ी ज़्यादा रिज़र्वेशंस हैं उनकी परफ़ॉर्मेंस पर, लेकिन चूँकि वो एक्सपीरियंस एक प्लेयर हैं तो इसलिए उन पर इन्हिसार किया जाएगा रादर देन कि वो साइम अय्यूब को एकदम से लाया जाए। तो इमाम के साथ ही स्टिक किया जाएगा क्योंकि उन्होंने जो है वो अभी प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने ही खेला था। अगर साइम खेलते तो फिर हमें होता कि शायद साइम के साथ जो है वो खिलाने का उनको कोई प्लान टीम मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन इमाम उल हक के साथ ही जाएँगे। शान मसूद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, तीसरे नंबर पे आएँगे, कप्तान है लेकिन उनकी काफ़ी इनिंग्स हो गई हैं, उन्होंने कोई भी जो है वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। तो ये थोड़ा-सा शान मसूद को स्टेप अप करना पड़ेगा। बड़े टूर्नामेंट जो बड़ा सीरीज़ होती है, बड़ा टूर होता है, उसपे कप्तान की जो परफ़ॉर्मेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वर्ल्ड कप में हमने देखा बाबर आज़म की परफ़ॉर्मेंस नहीं थी, पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस भी जो है वो नीचे आ गई। तो अब शान मसूद अगर कप्तान है, तो फिर कप्तानी वाली जो है परफ़ॉर्मेंस ज़रूर देनी पड़ेगी और जो उनके स्टैट्स हैं इस टाइम वो उस तरह से जस्टिफ़ाई नहीं करते जो उनकी परफ़ॉर्मेंस रह चुकी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफ़ॉर्मेंस रही है, उसी को रेप्लिकेट भी करना होगा, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया टूर पर। तो क्योंकि कप्तान को देखेंगे उनकी तरफ से ही जो है वो मोटिवेशन टीममेट्स को मिलती है। कप्तान परफ़ॉर्म करेगा, टीममेट्स को भी जो है वो होगा कि यार हमारा कप्तान परफ़ॉर्म कर रहा है, तो हम भी करेंगे। चौथे नंबर पे ऑब्वियसली बाबर आज़म जो है वो मैदान में उतरेंगे। बाबर आज़म बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हो रहा है, दोबारा होना शुरू हो गया कि जी आईसीसी रैंकिंग्स में तो बहुत ही उम्दा किस्म की रैंकिंग्स हैं, लेकिन कोई मैन ऑफ द मैच, कोई मैन ऑफ द सीरीज़ जो है वो रिसेंटली नहीं जीता। लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा ना समझता हूँ कि ये एक तरह से अनबायस्ड किस्म की ओपिनियन भी है, क्योंकि अगर आप बाबर आज़म की आईसीसी की रैंकिंग्स को अगर आप नहीं मानते, आप कहते हो कि ये ओवररेटेड है, तो फिर आप ये भी अवार्ड्स और जो मैन ऑफ द सीरीज़ और ये समथिंग जो भी सब कुछ होता है, इसको भी फिर आप जो है वो ओवररेटेड ही समझो, इसको भी फिर आप ना मानो, क्योंकि अगर आप उनकी रैंकिंग्स को मानोगे तो फिर आपको अवार्ड्स भी जो है वो डेफ़िनिटली मानोगे। लेकिन देखें अवार्ड्स भी मिलते हैं, कुछ करके ही मिलते हैं, अगर रैंकिंग्स भी इम्प्रूव होती हैं, तो वो कुछ करके ही होती हैं। बाबर आज़म की कोई तो वजह नहीं कि उनकी विराट कोहली से भी सूर्य कुमार यादव से भी, रोहित शर्मा से भी जो है वो बेहतर रैंकिंग है, तो दैट मीन्स उनमें कुछ ना कुछ है। तो उनको उनकी रैंकिंग्स को भी मानना चाहिए और उनकी जो एक अवार्ड्स अगर उनको नहीं मिले, तो डेफ़िनिटली अगर वो परफ़ॉर्म करेंगे तो उनको मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि टीम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो टीम के लिए इम्पैक्टफुल परफ़ॉर्मेंस होनी चाहिए, अवार्ड्स वगैरह, रैंकिंग्स वगैरह ये चलती रहती हैं।
5वें नंबर पे द लिटिल मास्टर सऊद शकील आएँगे और छोटा डॉन भी उनको जो है वो कहते हैं, तो लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ये एक अच्छा होगा, लेकिन काफ़ी टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं, अराउंड 10 खेल लिए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी परफॉर्मेंस आना बाकी है। श्रीलंका में इम्प्रेस किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सेना टीम्स जो होती है ना, सेना टूर्स जो होते हैं, उनमें अगर कोई यंगस्टर अगर इम्प्रेस करे तो फिर जो है वो बात बनती है। तो सऊद शकील को भी थोड़ा-सा स्टेप अप करना पड़ेगा। रिज़वान जो है वो मुझे लगता है कि छठे पे आएँगे। सरफराज को एक्सक्लूड किया जाएगा क्योंकि रिज़वान को खिलाया है, 50 स्कोर किया है उन्होंने टूर मैच में और रिटायर्ड आउट हुए हैं, जबकि सरफराज दोनों बार ही आउट हुए हैं, बड़ी इनिंग्स भी उन्होंने जो है वो नहीं खेली। तो सरफराज को अब जो उनकी परफॉर्मेंस थी श्रीलंका में या पाकिस्तान में, उसको देखा-देखी उनको एक पहला टेस्ट तो खिला दिया गया था, लेकिन अब मेलबर्न टेस्ट में रिज़वान की कमबैक होगी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस सेना टूर्स पे काफ़ी अच्छी रही है। जब मैं सेना की बात करता हूँ, दैट मीन्स साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूज़ीलैंड। साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली नहीं खेले, लेकिन बाकी में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 7वें पर सलमान अली आगा को मैं इंक्लूड करूँगा क्योंकि अंडररेटेड किस्म के बैटर हैं, क्रूशियल टाइम पे परफॉर्म करते हैं और उनकी स्पिन कहीं न कहीं ज़रूर एमसीजी में काम आएगी क्योंकि ड्राई विकेट होगी चौथे 5वें दिन जाकर, इवन के साढ़े 3 दिन भी जब गुज़र जाएँगे तो उसके बाद ड्राइवनेस ज़रूर आएगी सामने और स्पिनर का काम होगा। लेफ्टी हैं सारे मेजॉरिटी ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर में और टॉप ऑर्डर में, तो सलमान अली का रोल डेफ़िनिटली होगा और साजिद खान को भी इसी वजह से मैं इंक्लूड करूँगा क्योंकि ऑफ स्पिनर है और उनके अलावा कोई अब चॉइस भी नहीं है। ऑब्वियसली नवाज़ तो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, जो नोमान अली हैं उनको अपेंडिक्स की जो इश्यू हो गई थी तो वो तो रूल आउट हो गए हैं। अब्रार अहमद भी जो है वो अनअवेलेबल है और वो अभी 50% उनका रिहैबिलिटेशन हुआ है, लेकिन अभी उनको मज़ीद जो है वो देखना है कि अभी फ़िटनेस उनकी है या नहीं। 25 दिसंबर को उनका टेस्ट होगा और फिर डिक्लेयर किया जाएगा कि भई वो लास्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल है या नहीं और क्या वो न्यूज़ीलैंड टूर के लिए भी अवेलेबल हैं या नहीं, तो कशमकश है। तो इसी वजह से साजिद खान को इंक्लूड किया जाएगा। 3 फास्ट बॉलर्स कौन से होंगे? आमिर जमाल बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेसिव उन्होंने दिया था, एग्रेसिव हैं, स्किड भी करती है बॉल और थोड़ी बैटिंग भी जो है वो अच्छी कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी डेफिनिटली वो होंगे, लेकिन बात हुई है शाहीन अफरीदी अब 4 ओवर्स या इवन मैं तो अभी 4 ओवर्स ही कहूँगा कि मुझे ओडीआई में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी। 4 ओवर्स की क्रिकेट से बाहर निकलना होगा और थोड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस देनी होगी। टेस्ट क्रिकेट में लेजेंड तभी बंदा बनता है जब टेस्ट क्रिकेट में जो है परफॉर्मेंस देता है, तो शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दिखाई दे रही जितने वो बड़े बॉलर इस टाइम कंसिडर जो है वो किए जाते हैं। और मीर हमज़ा को मैं इंक्लूड करूँगा आखिरी बॉलर क्योंकि हसन अली से ज़्यादा मुझे मीर हमज़ा एक तो एक्सपीरियंस वाइज़ भी हैं, उनको हर तरह की पिच पे उन्होंने खेला हुआ है, कोकोबुरा से ही बॉलिंग कराई है, ड्यूक से भी बॉलिंग उन्होंने कराई है, डोमेस्टिक क्रिकेट में और काउंटी क्रिकेट में भी खेला हुआ है, तो ये उनको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू हसन अली। हसन अली ऑफ कलर से थोड़े से लगते हैं, तो मीर हमज़ा को उन्होंने पहले 2 अपने टेस्ट मैचेस डेड विकेट्स पे खेले हैं, तो अब ये वाक़ई मौका है तो उनको ऑस्ट्रेलिया टूर पे खिलाया जाए और मुझे वाक़ई उम्मीद है कि न्यू बॉल बॉलर अगर शाहीन अफरीदी के साथ कोई हो सकता है, तो दैट इज़ नॉट हसन अली, दैट इज़ मीर हमज़ा। तो आई वुड से मीर हमज़ा को इंक्लूड जो है वो करना चाहिए। तो ये मेरी प्लेइंग 11 थी। आप अपनी प्लेइंग 11 से मुझे आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फफ़े रोज़ा की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।